आज तक आपने बहुत सारे घर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा घर देखा है जो 100 साल पुराने पेड़ के अंदर बना हो? जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे आदमी की कहानी दिखाने वाले हैं जिसने जंगल के बीच गिरे हुए विशाल पेड़ को एक शानदार और आरामदायक घर में बदल दिया। पास में बहती साफ पानी की धारा इस जगह को और भी सुंदर बना देती है। ऐसा लगता है जैसे ये जगह किसी पेंटिंग से निकल कर आई हो। इस अनोखे घर को बनाने वाले आदमी का नाम है आताई। पिछली बार आताई ने अपनी शादी के लिए एक घर बनाया था, लेकिन समय के साथ उसने सोचा कि उसे एक ऐसी जगह चाहिए जहां वो अकेले शांति से समय बिता सके। इसी वजह से उसने जंगल के अंदर अपना सीक्रेट बेस बनाने का फैसला किया। एक दिन जंगल में घूमते हुए उसकी नजर एक विशाल गिरे हुए पेड़ पर पड़ी। पेड़ का तना इतना मोटा था कि उसके अंदर आसानी से एक छोटा घर बनाया जा सकता था। आताई ने तुरंत तय कर लिया कि यही उसकी नई जगह होगी। उसने अपना औजार निकाला और पेड़ के अंदर की सफाई शुरू कर दी। ये पेड़ कई सालों से सूखा पड़ा था, इसलिए अंदर से काफी सड़ चुका था। इस वजह से उसे खोदना और साफ करना आसान हो गया, लेकिन आराम से रहने के लिए उसे और ज्यादा जगह चाहिए थी। इसलिए वो लगातार पेड़ के अंदर का हिस्सा निकालता रहा और जगह को बड़ा करता गया। काम करते समय उसे अंदर एक छोटा सा जानवरों का घोंसला भी मिला, लेकिन आताई बहुत दयालु इंसान था। उसने उस छोटे से जीव को नुकसान नहीं पहुंचाया और सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया। धीरे धीरे पेड़ के अंदर एक बड़ा सा खाली कमरा बन गया। अब अगला काम था घर के अंदर मजबूत जमीन और फायरप्लेस बनाना। जंगल में रात के समय ठंड काफी बढ़ जाती है, इसलिए आताई ने आसपास से बड़े बड़े पत्थर इकट्ठे किए। फिर उसने पत्थरों और मिट्टी की मदद से एक मजबूत फायरप्लेस बनाना शुरू किया। उसका अनुभव इतना अच्छा था कि थोड़ी ही देर में एक शानदार चूल्हा तैयार हो गया। इसके बाद उसने घर के प्रवेश द्वार पर काम शुरू किया। उसने कुछ मोटी लकड़ियों को काटकर जमीन में गाड़ दिया और उन्हें दीवार के खंभों की तरह इस्तेमाल किया। फिर उसने प्राकृतिक काई, मिट्टी और रस्सियों की मदद से दीवार तैयार की। अब बारी थी छत बनाने की। आताई ने छत को ढलान वाली डिजाइन में बनाया ताकि बारिश का पानी आसानी से नीचे बह जाए। इसके लिए उसने बांस की मजबूत लकड़ियों का इस्तेमाल किया। साथ ही उसने सामने की दीवार में खिड़की भी छोड़ी ताकि घर के अंदर रोशनी और ताज़ी हवा आती रहे। कुछ ही समय में पूरा ढांचा तैयार हो गया, लेकिन आताई यही नहीं रुका। उसने दीवारों पर मिट्टी की एक और परत लगाई, जिससे घर ठंडी हवा और बारिश से सुरक्षित हो गया। फिर उसने पेड़ों की छाल को काटकर उसे दीवारों पर सजावट के रूप में लगाया। इससे घर ना सिर्फ मजबूत हुआ, बल्कि आसपास के जंगल के साथ भी घुल मिल गया। अब बारी थी फर्श बनाने की। आताई नदी के पास गया और वहां से चिकने पत्थर इकट्ठे किए। इन पत्थरों को उसने सावधानी से जमीन पर जमाया, जिससे घर के अंदर एक सुंदर और मजबूत फर्श बन गया। अब ये छोटा सा पेड़ वाला घर धीरे धीरे एक शानदार जंगल आश्रय बन चुका था। दिन भर की मेहनत के बाद आताई ने अपने लिए गर्म चाय बनाई और खिड़की के पास बैठकर जंगल के शांत नज़ारे का आनंद लेने लगा। शाम को उसने कुछ लकड़ियां इकट्ठी की और स्वादिष्ट बारबेक्यू रिब्स बनाने की तैयारी की। कुछ ही देर में मांस की खुशबू पूरे जंगल में फैल गई। दिन भर की थकान मानो पल भर में गायब हो गई। खाना खाने के बाद आताई ने एक कप गर्म चाय पी और आराम से सो गया। अगली सुबह उठने के बाद उसने महसूस किया कि घर में अभी दरवाज़ा और खिड़की ठीक से नहीं बने हैं। इसलिए उसने लकड़ी काटकर एक मजबूत दरवाज़ा बनाया और खिड़की को भी अच्छी तरह फिट कर दिया। अब घर पूरी तरह सुरक्षित हो गया था, लेकिन आताई का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ था। उसने सोचा कि अगर एक बड़ा ओवन बना लिया जाए तो वो खाना भी बना सकेगा और मछली भी सुखा सकेगा। इसलिए उसने पत्थर, मिट्टी और बांस की मदद से एक बड़ा और मजबूत जंगल ओवन बना दिया। ओवन तैयार होने के बाद वो नदी की तरफ गया, जहाँ उसे कई बड़ी बड़ी मछलियाँ मिल गईं। उसने मछलियों को साफ किया, टुकड़ों में काटा और बांस की सीखों पर लगाकर सुखाने के लिए रख दिया। धीरे धीरे उसका ये छोटा सा जंगल घर एक शानदार सीक्रेट बेस में बदल गया। बड़ा आंगन, मजबूत घर, गर्म फायरप्लेस और स्वादिष्ट खाना। सच कहें तो ऐसी जिंदगी हर किसी को नसीब नहीं होती, और यही वजह है कि आताई की ये अनोखी कला दुनिया भर के लोगों को हैरान कर देती है।